जो भी किसी देवता ने काम किए हैं उन कामों के आधार पर उनके नाम पड़े हैं शास्त्रों में। दुनिया में भी ये नाम पड़ा हुआ है, बड़ा मूला ट्रायंगल। बड़ा कहते हैं बड़ा, मूल कहते हैं जड़, रूट, और ट्रायंगल माने जैसे तीन रास्ते मिलते हैं तो तीन का जो ट्रायंगल बनता है उसे कहते हैं ट्रायंगल। तो ऐसे ही दुनिया की जो भी वृक्ष रूपी जड़ें हैं, ये सारी दुनिया एक प्रकार का वृक्ष है। उस वृक्ष की तीन बड़ी बड़ी जड़ें हैं। जैसे तीन ट्यूब हैं दुनिया के, एक है स्वदेशी, पक्का स्वदेशी, जो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म का पक्का रहता है। एक है दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाला, थोड़ा कच्चा पड़ जाता है। और एक है पूरा ही कन्वर्ट हो जाने वाला, विदेशी। ये तीन ट्यूब्स जैसे हो जाती हैं, वैसे ही तीन प्रकार की जड़ें हैं। एक है ब्रह्मा, मां के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। दूसरी जड़ वो है जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालती है, विष्णु। और तीसरा वो है जो विदेशी धर्मों का भी फाउंडेशन डाल देता है, जिससे बनता है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, शंकर वाली आत्मा। ये तीनों का एंगल बन जाता है। परंतु जो ब्रह्मा वाली सोल है वो देखने में नहीं आती है अभी। या ब्रह्मा को फॉलो करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में पार्ट बजाने वाली, जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद इन आंखों से देखने में नहीं आती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इतनी पावरफुल बन जाती है कि विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं अथवा उनकी फॉलोअर्स, या शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा अथवा उनके फॉलोअर्स में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने का काम पावरफुल आत्मा करेगी या कमजोर आत्मा करेगी? जो पावरफुल आत्मा होती हैं वो ही प्रवेश करने का कार्य करती है, जिसको बाबा भी कहते हैं एडवांस पार्टी के तीन ट्यूब से हैं, तीन ग्रुप हैं। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा जैसी आत्माओं की, जो शरीर छोड़ चुकी हैं या छोड़ रही हैं। दूसरी है दो ग्रुप जिनमें वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। उनमें एक है प्लानिंग पार्टी और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। वो दोनों ही शरीरधारी हैं। तो जो शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं उनमें ताकत उतनी नहीं होती है जितनी शरीर के बंधन से जो मुक्त हो चुके 5 तत्वों के शरीर से, उनमें ताकत होती है। बल उन आत्मा में पूरा ज्ञान नहीं होता है, ईश्वरीय ज्ञान को वो पूरा समझती नहीं है।
क्योंकि भगवान साकार तन में आता है या सूक्ष्म शरीरधारियों में आता है? किसमें आता है? साकार तनधारियों में आता है। साकार तनधारियों में भी जो आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करता है। विष्णु के रूप में जो पार्ट बजाने वाली वैष्णवी शक्ति है, जो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, उनमें भी प्रवेश नहीं करता। तो शरीरधारी होते हुए भी वो ग्रुप ज्ञान में तीखा होता है। जो भगवान की असली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का वारसदार बन जाता है। इसलिए अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। परंतु शक्ति नहीं है, तो शक्ति जब तक अर्जित नहीं करते हैं तब तक उनको उनके अंडर में रहना पड़ता है। जब शक्तिशाली बन जाएं तो वो स्टेज दिखाई गई है कि शंकर छलांग लगाता है, हाई जंप लगाता है और बैल पर सवार हो जाता है। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं वो पावरफुल स्टेज में अभी पार्ट बजा रही है, और ज्ञान न होने के कारण अज्ञान युक्त स्टेज का भी पार्ट बजवाती है। जैसे कोई इविल सोल प्रवेश करके किसी को कंट्रोल कर लेती है, तो वो बड़ा मूला हो गया, बड़ी मूल हो गई, बड़ी जड़ हो गई। जितने भी आधार मूर्त जड़ें हैं सभी धर्मों की, वो सब झाड़ के नीचे दिखाई गई है। उनको कहेंगे नारायण वाली आत्माएं। फर्स्ट नारायण सतयुग का, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, एट्थ नारायण, आठों ही नारायण बनने वाली आत्माएं वो जड़ों के रूप में दिखाई गई। तो उन जड़ों में बड़े से बड़ी जड़ कौन सी है? कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ी जड़ का फाउंडेशन डालती है? जड़ माने आधार है, ब्रह्मा। तो वही ब्रह्मा वाली सोल इस समय अंधकार में फंसी हुई है। उस अंधकार वाले सागर का नाम पड़ गया अंध महासागर। अंग्रेजी में उसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। उस अटलांटिक ओशियन में अमेरिका का जो पास वाला एक हिस्सा है उत्तरी अमेरिका के नजदीक, उसका नाम दिया गया बड़ा मूला ट्रायंगल। जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं उन सब का बड़े से बड़ा अड्डा है। इसलिए वहां सब जाकर के फंस जाते हैं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी डरते हैं उधर जाने से, इसलिए अपने पानी के जहाज भी रास्ता काट करके चले जाते हैं। हवाई जहाज भी रास्ता काट करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आकर्षण शक्ति से हम खुद ही रसातल में चले जाएं। बाकी आज तक कोई पता नहीं लगा सके हैं कि वो कौन सी शक्ति है। वैज्ञानिक लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं। आत्मा को न मानने के कारण उनको जानकारी नहीं हो सकती उस चीज की। आज की दुनिया में 50% से जो ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं वो उन इविल सोल की प्रवेशता के कारण फैली हुई हैं। जिन इविल सोल को औलियाएं कंट्रोल कर लेते हैं कभी कभी, तो उन आत्माओं का असर जाता रहता है। वो एक तरफ से निकल जाएंगे, दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे। तो उन औलियों और उन तांत्रिकों के बस की बात नहीं है।
कि उन आत्माओं को कंट्रोल करके दुनिया की 50% बीमारियों को दूर कर सकें। और डॉक्टरों के बस की तो बात है ही नहीं, तो पहचान ही नहीं पाते। न पहचानने के कारण वो पागल घोषित कर देते हैं, ये तो पागल हो गया। लेकिन पागल नहीं होते हैं, उनमें सोल प्रवेश करके उनकी ऐसी दशा बना देती है। तो ये बड़ा मूला ट्रायंगल बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उन सूक्ष्म शरीरधारियों आत्माओं का कंट्रोल हमने कर लिया तो उनसे भी बड़ी शक्ति हम हो जाएंगे। लेकिन कब तक नहीं हो सकते? जब तक हम आत्मिक स्थिति में स्थिर होना पक्का न सीख जाएं। हम देहभान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देहभान में आते हैं। अब जहां देह की बात आ जाती है तो सूक्ष्म देह तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम मात खाते रहते हैं। माया हमको मात खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं बनी है। 63 जन्मों का हिसाब किताब हमारे सामने आ जाता है और हमको देह अभिमानी बना देता है। वो 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, हम पक्के आत्माभिमानी बनेंगे और उस समय इन आत्माओं के ऊपर हमारी विजय हो जाएगी।